जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अनबॉक्सिंग एसएससी एंड ऑल। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे डाउटफुल जो चल रहा है कि एमटीएस में अगर आपको जॉब लेनी है तो सबसे मिनिमम कट ऑफ क्या जानी चाहिए। मिनिमम कट ऑफ जैसे बोलते हैं हम सबको महाराष्ट्र का याद आ जाता है कि महाराष्ट्र, ठीक है। तो क्योंकि सबका सबसे मिनिमम कट ऑफ वहीं का गया है, तो मिनिमम कट ऑफ क्या हो सकता है कि एमटीएस में एक जॉब पाने के लिए, ठीक है। दो ही सबसे ज़्यादा डाउटफुल है कि या तो दिल्ली जो सबसे रिनाउंड सिटी है वहाँ लेने के लिए कि उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, और दूसरा महाराष्ट्र, ठीक है। उसी पे हम डिस्कस करेंगे मिनिमम कट ऑफ जाने के लिए कि क्या मिनिमम कट ऑफ जा सकती है। बाकी बहुत सारी वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं, इसमें ध्यान से आप देखेंगे। और ये जो है मैंने अलग अलग डाटा लिया है, ठीक है। उसी को देख के जो मेरे समझ से आया वो मैं बताऊंगा। आप भी ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है ज़रूर। और ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कम कट ऑफ अगर बोल दूँ तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। मैं यहाँ सिर्फ अपना एनालिसिस कर रहा हूँ कि क्या जा सकता है इसका कट ऑफ, ठीक है। तो अगर आपको कहीं कम मिल जाता है किसी जगह की, अरे यहाँ इसने तो इतना ही बताया, तो उससे आपको थोड़ी देर खुशी मिल सकती है, लेकिन वो फाइनल नहीं है। ये एक्सपेक्टेशन है, तो जो मुझे लगता है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी आप इससे हो सकता है डिफ़र करें, लेकिन एग्री भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से आप देखें। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैंने कुछ यहाँ ले रखा है कि जब रिजल्ट आया था टीयर 2 का, तो उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है कि जहाँ 10 से कम वैकेंसीज है वहाँ 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा स्टूडेंट को, जहाँ 10 से ज़्यादा है तो वहाँ 1:2 के रेशियो में बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 से 25 एज ग्रुप में कितने स्टूडेंट को क्वालिफाई करवाया गया डीवी के लिए। डीवी के लिए देखिए 17,004 स्टूडेंट 18 से 25 में है, और 3898 इतने स्टूडेंट है 18 से 27 एज ग्रुप में क्वालिफाई करवाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और जैसा कि डीवी के लिए पता है, सिर्फ ईस्टर्न रीजन ने ही सबसे फास्ट दे दिया कि 17 से 11 जनवरी तक डीवी होगी उसकी, ठीक है। बाकी कहीं का नहीं दिया हुआ। और जैसा लग रहा है कि 17 से तो नहीं होना चाहिए और दूसरे रीजन का, क्योंकि कम से कम 4 दिन पहले तो एडमिट कार्ड दे देना चाहिए, ठीक है उसको। कि ऐसा नहीं कि आज दिया और कल बुला लिया, नहीं हो सकता ऐसा। तो देखते हैं कब अपडेट होता है, हो सकता है ट्यूसडे को हो जाए, वेडनेसडे को, अब जब भी होगा तो पता चल जाएगा सबको। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए इसके बाद मैंने लिया है थर्ड पॉइंट, जो इसमें लिया है कि वैकेंसी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैकेंसीज कितनी हैं अभी अपडेटेड। कि जब 19 अक्टूबर को एक आया था एसएससी की तरफ से नोटिस, उसमें दिया गया था कि 18 से 25 एज ग्रुप की जो वैकेंसी है वो अभी है 7551 वैकेंसीज हैं, ठीक है। अपडेटेड है, इंक्रीज होकर इतना है अभी फ़िलहाल, ठीक है 7551। तो ये मान के चलेंगे। तो इससे में क्या पता चला कि अभी स्टूडेंट कितने हैं 17,004, ये 18 से 25 की बात है, ठीक है। और वैकेंसीज कितनी है 7551। अगर रेशियो निकालें तो अभी भी 2.5 के मल्टीपल में कंपटीशन बाकी है अभी भी, क्योंकि इस सभी कैंडिडेट का पता है सबको रियलिटी की नहीं होने वाला सबका, इसमें से होगा इतने का ही, क्योंकि वेटिंग लिस्ट भी नहीं है। तो इतने कैंडिडेट का फाइनली होगा, अभी भी इतना कंपटीशन बाकी है। और यही फैक्टर है जो अभी कट ऑफ इंक्रीज होगा, फिक्स है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे बाहर होंगे। आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं। देखिए तो ये तो आपने देख लिया कि क्या है कितना है। देखिए अगर चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वैसे ये बताने वाली बात नहीं है आपको। अगर लगेगा पसंद आएगा वीडियो तो आप ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए मैंने एक चीज़ अभी मैं बता दूँ थोड़ा सा, कि एक चीज़ पहले सोचिए। सबसे पहली बात जो बेस है इस वीडियो बनाने का, कि कट ऑफ फाइनल मेरिट बनती कैसे, आखिर कैसे बनती है फाइनल मेरिट। तो बनती है, एक साइड रखा जाता है वैकेंसी और एक साइड रखा जाता है स्कोर कार्ड सारे कैटेगरी का, ठीक है। और वैकेंसी भी सारे कैटेगरी रखी जाएगी। क्या होगा कि एक तो वैकेंसी का तो लिमिट है कि 7551 हमें फिल करना है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट नहीं है, तो इतना ही फिल करना है बस फाइनल में, ठीक है। और स्कोर कार्ड में सबसे जहाँ ज़्यादा सबसे जहाँ का कट ऑफ है वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा सारे कैटेगरी से, ठीक है। क्योंकि ये तो वास्तविक से सबसे ज़्यादा का जहाँ कट ऑफ है उसका तो सिक्योर, उसका तो होना ही जॉब है, वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा और वैकेंसी भी फिल होती जाएगी, और वहाँ से कट ऑफ धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ आके इक्विवेलेंट होगा 7551 के, कि अब सारी वैकेंसीज फिल हो गई हैं, और ये जो पॉइंट होगा कट ऑफ का सारे कैटेगरी में बताया जाता है ना कि लास्ट कैंडिडेट इस कट ऑफ पे क्वालिफाई किया, वही मिनिमम कट ऑफ हमारा बन जाता है कि वहाँ आके सारे कैटेगरी मिला के 7551 सीट्स फिल हो गई, तो वो हमारा मिनिमम कट ऑफ बन जाता है। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, स्कोर कार्ड के डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया जाता है। तो वही मैंने सेम यहाँ प्रोसेस किया, स्कोर कार्ड लिया है मैंने, वहाँ से इसमें अलग अलग स्टेट का मैंने सारे कैटेगरी का लिखा है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन फिर भी एक एक, क्योंकि ये ज़रूरी था लिखना।
ठीक है। तो देखिए इसमें मैंने सारे स्टेट्स का लिखा है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा से शुरू किया और वेस्ट बंगाल तक आया। क्यों यहीं तक आया तो वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ देखिए हरियाणा का सबको पता है कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ 99 गया है। देखिए यूआर और यहाँ EWS OBC SC ST सबका मैंने लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं चंडीगढ़ का। देखिए चंडीगढ़ का 96 कट ऑफ गया है और बाकी सबका देख सकते हैं पंजाब, आंध्रा, जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, फिर बिहार 89 है, झारखंड 89 है, यहाँ भी है, फिर ओडिशा 87, यूपी 86, फिर केरला भी 86 है, फिर दिल्ली भी 86 है, लेकिन पॉइंट का फ़र्क है। फिर वेस्ट बंगाल 85 है, यहाँ तक मैंने लिया, ठीक है। और सबका देख सकते हैं आप कट ऑफ यहीं तक लिया। आगे देखते हैं, अब ये स्टेट को ध्यान से देखिए, इसी सेम स्टेट को मैंने यहाँ लिया है। क्यों? क्योंकि अब मैंने दूसरे तरीके से लिया है। यहाँ मैंने लिया कि इस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज, कि जनरल का कितना है, ओबीसी का कितना है, ईडब्ल्यूएस का कितना है, सबकी वैकेंसी कितनी है, टोटल कितनी वैकेंसीज हैं। और ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है ये वाला कि कैंडिडेट्स अवेलेबल कितने हैं डीवी के लिए। ये यानी जब राइटअप आया था तो उसमें लिखा हुआ था कि जहाँ 10 से कम वैकेंसी होगी 1:3 के रेशियो में बोला जाएगा, और जहाँ 10 से ज़्यादा होगी वहाँ 1:2 के रेशियो में बोला जाएगा। तो वही मैंने यहाँ काम किया। देखिए हरियाणा में बहुत कम वैकेंसीज हैं, इसलिए इसी का कारण है कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया है। यानी देखिए हरियाणा में टोटल 13 ही वैकेंसीज हैं, ठीक है। 6 जनरल का, 1 ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 5, एससी का तो है ही नहीं और एसटी का 1 है। यानी देखिए हर जगह 10 से कम वैकेंसीज हैं, तो टोटल कितने कैंडिडेट बुलाए गए होंगे 39। और एक कॉमन सेंस वाली बात यहाँ आ जाती है कि जो भी स्टूडेंट हरियाणा से क्वालिफाई किया है, भले उसने सिर्फ कट ऑफ क्लियर किया हो हरियाणा का, तो ये गारंटी है अगर उसने स्टेट प्रेफरेंस बाकी दूसरे स्टेट का प्रेफरेंस दे रखा है तो उसका तो सिक्योर है कि उसका होना ही होना है इसमें, ठीक है। क्योंकि जैसे आप दोस्तों में बात करते होंगे, अरे तुम्हारा तो हरियाणा से है ना, तुम्हारा तो पक्का है, हो जाएगा, ठीक है। तो वही वाली बात है कि जैसे चंडीगढ़ में भी कट ऑफ गया है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। तो यहाँ भी क्या है कि चंडीगढ़ से जो क्वालिफाई किया होगा, ठीक है, अगर हो सकता है उसका चंडीगढ़ फर्स्ट प्रेफरेंस ना हो, लेकिन दूसरे स्टेट में इसका फिक्स है क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर से वो क्वालिफाई कर चुका है। तो यहाँ 47 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो ये सब ऐसे कैंडिडेट हैं, मतलब इंक्रीज नंबर वाले, ज़्यादा नंबर वाले, कि इनका हो सकता है फर्स्ट प्रेफरेंस पे ना हो, लेकिन जहाँ का लो कट ऑफ है वहाँ ये सीट ले जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ तक लिखा, ठीक है। देखिए सब में कैंडिडेट कितने अवेलेबल हैं यहाँ तक देख सकते हैं आप, ठीक है। अब बात यह है कि मैंने इतना ही क्यों लिखा, वेस्ट बंगाल तक क्यों लिखा, क्योंकि देखिए इसलिए मैंने लिखा क्योंकि जब भी मेरिट लिस्ट बनेगी तो हमें क्या पता है कि 7551 इतनी वैकेंसी फिल करनी है। और जब आपको इस सब को ऐड करेंगे ना तो यहाँ हो जाएगा 8300 के अप्रॉक्स हो जाएगा। इससे आगे तो हम बढ़ ही नहीं सकते। वेस्ट बंगाल को भी मैंने ऐड किया क्योंकि यहाँ कम हो रहा था, यहाँ तक कम हो रहा था 400 कैंडिडेट, ठीक है। तो मैंने इसको कम किया। और ये जो अभी तक मैंने बात किया, इसका बेस एक चीज़ है कि सबसे पहले ये मान के मैं चल रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट्स ने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दे रखा है और सभी के सभी स्टूडेंट 17,004 स्टूडेंट्स सभी के सभी डीवी में जाएंगे। कंडीशन ये है, बाद में हम कंडीशन को अलग करेंगे, लेकिन पहले ये है कि अगर सब के सब चले गए और सब ने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दे रखा है तो क्या होगा। देखिए यहाँ 7551 है और यहाँ 8300 है, लगभग अप्रॉक्स बोल सकते हैं यहाँ, फिर भी अंतर है, ठीक है। लेकिन जो मैंने कंडीशन बोला वो कंडीशन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सबके सब 100% अटेंडेंस होना असंभव है। क्योंकि अभी क्या हुआ था आप सबको अगर पता ना हो, CHSL का टाइपिंग हुआ है, ठीक है, या CGL का Tier 2 और Tier 3 हुआ, ठीक है। तो CGL के Tier 1 में क्या था, Tier 1 जो क्वालिफाई किया था स्टूडेंट 1,20,000 इतने स्टूडेंट क्वालिफाई करवाए गए थे, ठीक है। और Tier 3 तक जो कितने प्रेजेंट हुए आपको आश्चर्य होगा कि 85,000 ही अपीयर हुए। बाकी देखिए कितना है 70% मात्र हुआ इसका अटेंडेंस, ठीक है। जबकि इतना अच्छा एग्जाम है ये, इसमें भी जब इतना है तो इसमें तो जाना ही जाना है कि मतलब कम अटेंडेंस होगा, ठीक है। तो अटेंडेंस कम होगा तो हमें सीधी से पता है कि 7551 वैकेंसीज हैं और यहाँ हो रहा है 8300 कुछ स्टूडेंट हो रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो गया कि अटेंडेंस 80% के अप्रॉक्स रहा, ठीक है, तो फिर भी हमें वेस्ट बंगाल के नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि यहीं एक्सीड कर जाता है स्टूडेंट, ठीक है। वेटिंग लिस्ट नहीं है क्योंकि इतनी वैकेंसी भरनी है। तो हमें वेस्ट बंगाल के कट ऑफ को एक तरह से बेस मानना पड़ेगा मिनिमम कट ऑफ के लिए, ठीक है। मिनिमम कट ऑफ के लिए वेस्ट बंगाल के कट ऑफ को बेस मानना पड़ेगा। बाकी डीबी में अगर स्टूडेंट स्किप करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उस वेस्ट बंगाल के कट ऑफ से थोड़ा कम होगा कट ऑफ, ठीक है। अगर कोई ये सोच रहे हैं कि
81 महाराष्ट्र का कट ऑफ है, तो हो सकता है उससे थोड़े नंबर में हो जाए। तो मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप खुद भी देख सकते हैं कि क्या कंपटीशन लेवल है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर में भी स्टूडेंट ने क्वालिफाई कर रखा है। जैसे दिल्ली में ही 4854 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 86 प्लस जिसके मार्क्स हैं, क्योंकि यहाँ का जनरल का कट ऑफ 86 है, ठीक है। तो इतने ज़्यादा अगर यहीं कैंडिडेट हैं तो फिर उतना ज़्यादा कम कैसे कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। फिर भी देखिए, तो हम वेस्ट बंगाल के कट ऑफ को बेस मानेंगे, ठीक है। देखिए 85.5 है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं UR और यहाँ लिखेंगे EWS OBC, ठीक है। फिर यहाँ लिख देते हैं हम SC और यहाँ ST, ठीक है। अब देखिए लेकिन यहाँ क्या है, UR का कितना गया है वेस्ट बंगाल का 85.5, लेकिन यहाँ क्या था कि सारे स्टूडेंट तो DB में जाएंगे नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से अगर कोई भी जनरल कैंडिडेट है, अगर उसके नंबर 84 से 85.5, देखिए रेंज, क्योंकि एग्जैक्ट एक नंबर तो नहीं बता सकता, लेकिन रेंज ही यहाँ पता चलेगा आपको। अगर इस रेंज में आपके नंबर हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका साल खाली नहीं जाने वाला, यानी आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। एक शर्त है, आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दे रखा है, यानी सबसे कम से कम महाराष्ट्र तो होना ही चाहिए उसमें, ठीक है। अगर आपने दे रखा है तो, और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 84 से 85.5 के अप्रॉक्स नंबर हैं, तो आप मान सकते हैं कि आपकी एक सीट फिक्स है इसमें, ठीक है। अब EWS की अगर बात करेंगे तो EWS का यहाँ देखिए 81.6 है। तो EWS कैटेगरी से 81 से 82.5 इतने अगर अप्रॉक्स आपके नंबर बन रहे हैं EWS कैटेगरी से, तो आप मान सकते हैं कि आपको एक सीट मिलनी है, ठीक है। ऑल स्टेट प्रेफरेंस आपने दे रखा है। OBC की बात करें, OBC का अगर कट ऑफ रहेगा तो वो रहेगा 82.5 से 83.5। अगर आपके नंबर बन रहे हैं इस रेंज में, ठीक है, तो आपको एक मिनिमम किसी न किसी स्टेट में मिनिमम कट ऑफ आप क्वालिफाई कर जाएंगे और आपको एक सीट मिलेगी, ठीक है, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से। फिर अगर बात करें SC की, देखिए SC का कट ऑफ लगभग इक्विवेलेंट है OBC के, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी पे डिपेंड करता है, वैकेंसी इसकी कम है, ठीक है। तो अगर SC कैंडिडेट हैं तो 82 से 83.5 इस रेंज में नंबर है SC में, तो आपको हो सकता है। और ST कैटेगरी में 72 से 73.5 अगर आपके नंबर हैं, तो आपका मिनिमम कट ऑफ जो होगा, ये फाइनल मैंने बताया, फाइनल कट ऑफ, ठीक है, फाइनल कट ऑफ, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, जनरल कैटेगरी में अगर हैं तो 84 से 85.5 के रेंज में अगर आपका नंबर है, तो आपका एक सीट कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट में तो ज़रूर मिल सकता है, ठीक है। फिर EWS का 81 से 82.5 के बीच में, OBC का 82.5 से 83.5 के बीच में, फिर इसका SC का 82 से 83.5 के बीच में, और ST का 72 से 73.5 के बीच आपका अगर नंबर बन रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आप कहीं ना कहीं एक स्टेट में सीट ले जाएंगे, ठीक है। आपका साल खाली नहीं जाने वाला, ठीक है। बाकी ये मेरी तरफ से कोई मैं ऐसा तो नहीं है कि ऑफिशियली मेरे पास है, ये मैंने डाटा को देखते हुए अंदाज़ा लगाया। बाकी वीडियो तो रह गई यूट्यूब पे, जब रिजल्ट आएगा फिर बात करेंगे, ठीक है, कि क्या मैंने बताया कि कहाँ मिस्टेक हुआ, कहाँ सही हुआ, ठीक है, वो आप देखेंगे। तो बाकी डाटा को देख के आपको भी ये ज़रूर समझ में आएगा कि क्या मैंने बताना चाह रहा था मैं, और ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें इतना ही था, आपको पता चल गया। मिनिमम मतलब महाराष्ट्र, ये देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है महाराष्ट्र, क्योंकि सबसे कम कट ऑफ यहीं गया है। तो अगर इस रेंज में आपके नंबर हैं, लेकिन हाँ ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि आपके अगर थोड़े से भी नंबर ज़्यादा हैं तो आप ज़रूर DB में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि किसी को ये नहीं पता अभी कि DB में परसेंटेज अटेंडेंस कितना होगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ना जाएं, ठीक है, DB में, तो इससे भी कम कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए आप ज़रूर DB दें, आपको एक्सपीरियंस भी एक मिलेगा, ठीक है। तो आप दें, क्योंकि इसकी वही स्टूडेंट करेंगे जिसको बहुत अच्छी कम से कम इससे 1800 ग्रेड पे से ज़्यादा वाली जॉब मिल चुकी है, ठीक है, या 1800 भी कम से कम मिल चुकी है, तो वो नहीं जाएंगे DB में। बाकी आप ज़रूर जाएं, आपके 0.5 भी नंबर ज़्यादा है तो फिर भी मैं कहूँगा तो आप ज़रूर जाएं, कि आपको कम से कम एक्सपीरियंस तो ज़रूर मिलेगा उसमें, और आगे कोई नहीं देख सकता क्या हो जाए। तो लेकिन ये कट ऑफ फाइनल मैंने ये बताया, हो सकता है आप एग्री करें, डिसएग्री करें, जो भी होगा कमेंट करें आप, ठीक है। बाकी जब रिजल्ट आएगा फिर बात करेंगे। तो इसमें जो मैंने बताना था वो मैंने बता दिया, ठीक है।
तो और बाकी बहुत सारी वीडियोज़ हैं एसएससी से रिलेटेड, वो देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी जीएस सीरीज स्टार्ट किया है मैंने, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाना है मुझे उसमें। इसके बाद आएगा जो वीडियो, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि सीएचएसएल में टाइपिंग को जो हुआ था अभी, स्किल टेस्ट हुआ था सीएचएसएल का स्किल टेस्ट, उसमें अटेंडेंस कितनी है, कितनी अटेंडेंस हुई है, ठीक है। ऑल रीजन सभी रीजन में कितने अटेंडेंस हुए, क्योंकि उससे एक कंपटीशन लेवल पता चलता है कि अभी कितना कंपटीशन बचा हुआ है और उससे हम कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो वो वीडियो आएगी, वो भी आप देखिएगा, ठीक है। बाकी जो इसमें बताना था वो तो हो गया। सेशन को एंड करते हैं। अगर कहीं मिस्टेक हो गई तो इग्नोर करें, बाकी अगर कुछ सजेशन हो तो ज़रूर दें। और बहुत सारी वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं इस चैनल पे। खास करके एसएससी सीएचएसएल टियर 2 जो होने वाला है 19 वाले का, उसका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। एक चीज़ मिस हो रहा था वो मैं बता दूं, डिस्क्रिप्टिव जो होगा पेपर 14 फरवरी को होने जा रहा है। उससे रिलेटेड मैंने एक स्ट्रेटजी का वीडियो बना रखा है, वो भी आप ज़रूर देखें, उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। उसमें बुक्स वगैरह बता रखा है, क्योंकि ये भी एक वो डिसाइडिंग फैक्टर है। वो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो वही है कि वो आप देखें ज़रूर, ठीक है। बाकी एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू एंड जय हिंद।